We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उस पत्नी के दर्द का अंदाज कोई नहीं लगा सकता जिसके पति को उसकी आंखों के सामने मार डाला जाए। शुभम की पत्नी ऐशान्या की आंखों में आज भी वो मंजर घूमता है जब आतंकियों ने शुभम का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। न्यूज़ नेशन से बातचीत में ऐशान्या ने कहा कि शुभम की वजह से कई लोग आतंकी हमले का शिकार होने से बच गए। वहाँ हम नहीं, कोई और बैठा होता उसको टारगेट करते हैं। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि शुभम और हम ही वहाँ सबसे क्लोज बैठे थे। हम मैगी खा रहे थे, अगर कहीं और कुछ होता तो हम थोड़ा एस्केप करने की कोशिश करते। हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, मैगी खा रहे थे। उसी सबसे पहले घुसते ही उन्होंने उसको मारा है और उसकी वजह से बहुत लोग भागे हैं, उसकी वजह से बहुत लोग एस्केप किए हैं, बहुत फैमिलीज बची हैं। अगर उसको पहला शॉट नहीं लगा होता तो शायद किसी को पता ही नहीं होता वहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे हमला हो सकता है, यहाँ पे ऐसे घुस के आतंकवादी मार सकते हैं। वो बिल्कुल कॉमन हम आप जैसे कपड़ों में थे, कोई सेना की ड्रेस में नहीं था और आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे। वो आपके शायद बगल में थोड़ी देर पहले खड़े होके कुछ कर रहा होगा, आप नहीं समझ पाओगे वो कौन है। हम लोग वहाँ बैठे थे, वो बंदा अगर हमसे पीछे आके हमसे अगर नॉर्मल कपड़ों में बात नहीं कर रहा होता, किसी वैसे कपड़े पहने होते तो शायद हम डरते उससे। वो नॉर्मल ऐसे ही कपड़ों में बैठ के इंसान बात करेगा तो उससे क्या डर है। वहाँ के लोगों ने अगर साथ नहीं दिया होता तो वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ आके इंसान मार रहा है और वो पाकिस्तानी अपने आप को बोल रहा है तो वो वहीं के लोग हैं, वहीं के घोड़े जो लेके हमें ऊपर जा रहे थे वो वहीं वाले हैं जिन्होंने उनको हेल्प किया, जिन्होंने उनको शायद वेपन्स भी दिए होंगे, हमें नहीं पता क्या उनको पहुंचाया, लेकिन वो वहीं के लोग हैं क्योंकि हमारी मदद किसी ने नहीं की। हम हाथ जोड़ते रहे वहाँ के घोड़े वालों से, हम हाथ जोड़ते रहे वहाँ के पुलिस वालों से। हम हाथ जोड़ के पुलिस वालों तक से बोल रहे थे कि हमारा बंदा ऊपर पड़ा है, तो हमसे कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। किस बात के पुलिस हो आप जब कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप क्या कर रहे हो? आप किसी ने मदद नहीं करी सर, कोई लोकल मदद नहीं कर रहा। खुला बोल के गए, जाओ अपनी सरकार को बताओ हमने क्या किया है, तो सरकार को टारगेट करते हैं। इतनी औकात उनमें है नहीं कि डायरेक्ट सरकार को टारगेट, तो वो मासूमों को मार रहे हैं। जाओ सरकार को बताओ, क्या बताएगा जब जिस इंसान का घर वाला चला गया, क्या बताएगा सरकार को जाके कुछ भी। मैं सिर्फ उसको शहीद का दर्जा देना चाहती हूँ। मुझे मेरी फैमिली को कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। मुझे इस फैमिली को और शुभम को, हमें दुनिया अगर थोड़ा सा भी समझ पा रही है ना, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि उसकी वजह से बहुत फैमिलियाँ बची हैं, तो उसको शहीद का दर्जा ही मिलना चाहिए। और ये इतना बड़ा इंसिडेंट जो उसके साथ घटा है, छोटी चीज़ नहीं थी। हम हिंदू हैं, इस वजह से हमें मारा गया, इस वजह से हमें अगर अपने ही देश में ख़त्म किया जा रहा है तो शहीद ही हुआ। फिर तो वो शहीद ही हुआ ना। आर्मी को भी क्यों मारते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान में अटैक करते हैं। तो इसको भी क्यों मारा? क्योंकि हिंदू है। तो ये तो शहीद ही हुआ। बस मुझे और मेरी फैमिली को यही चाहिए, उसको शहीद का दर्जा दीजिए। शुभम के पिता संजय द्विवेदी चाहते हैं कि आतंकियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि दहशतगर्द फिर कभी ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। उन्होंने अपने बेटे के लिए शहीद का दर्जा देने की मांग की है। शुभम द्विवेदी के पिताजी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपकी मांग क्या है? हमारे परिवार की एक ही मांग है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस आतंकवादी से कहा था कि मैं हिंदू हूँ, और इस पूरे घटनाक्रम में जो पहली गोली चली है वो शुभम को ही लगी है, और पहली गोली से मेरा बेटा शहीद हुआ है। इसलिए मेरे परिवार की और सभी लोगों की ये मांग है कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। दूतावास बंद करने से और इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान सरीके घटिया और भिखारी देश के लिए दूतावास बंद करना कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारे देश की सरकार गंभीर है तो उसे मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा और ज़बरदस्त करना पड़ेगा, और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत उनको सीधा गोली मारने का आदेश देना पड़ेगा। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से, उनसे मैं निवेदन करता हूं
कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई करें कि जो मिसाल बने। बेटी को न केवल आतंकवादियों ने गोली मारी, बल्कि आपकी बहू से भी कहा कि जा करके बता देना, प्रधानमंत्री को बता देना। आपको जब ये पता चला तो कितना गुस्सा, कितना रोष और कितना दुख? गुस्सा है, और इस देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे बहुत विश्वास करती है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि मोदी जी कर सकते हैं, और मोदी जी को करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कभी दूसरा इस तरह का कांड करने की हिम्मत न कर सके आतंकवादी। आपकी फीलिंग क्या थी उस वक्त? शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता, दुख दर्द बहुत ज्यादा है आपको, लेकिन उस समय क्या फील आया जब आपकी बहू ने बताया उनके साथ इस तरीके की घटना हुई? मैं एकदम स्तब्ध रह गया था। मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कि मैं कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह गया था उस समय। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।